ब्रीफिंग्स नहीं होती थी, तो शासन नाम की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, तो कोई शासन नाम की चीजें नहीं थी जो है। सो इट वॉज द लैक ऑफ गवर्नेंस। तो शासन का अभाव था बिहार के अंदर, वो कम से कम नीतीश जी ने लौटाकर शासन हम लोग लाए हैं और धीरे धीरे हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं, सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आपने वायदे बहुत किए थे 2005 के चुनाव के दौरान, और उसमें बहुत सारे वायदे हैं, जैसे कि बिजली गांव गांव पहुंचाने की बात है, उसका कहीं कोई नामो निशान दिखाई नहीं पड़ता है। आपने कल कारखानों के बारे में बात किया था, वो भी नहीं हुआ है। तो एकाक जगह काम हुआ, लेकिन ये कहा जाए कि पूरी तरीके से काम हुआ है, आपके तमाम वायदे पूरे हो गए, ऐसा भी नहीं नजर आता। हम तो पब्लिक मीटिंग में साफ कहते हैं कि देखिए सारा काम नहीं हुआ है, और 5 साल में अगर भगवान भी आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन इतना काम जरूर हम लोगों ने 5 साल में कर दिया कि लोगों को दिखाई पड़ता है। देखिए जहां तक पूंजी निवेश का मामला है, पहले की तुलना में काफी ज्यादा पूंजी निवेश हुआ है, लेकिन वो पाइपलाइंस में चीजें हैं, और वो अगले बार अगर मौका मिलेगा तो पूंजी निवेश काफी बड़ी मात्रा में होगा। बिजली के फ्रंट पर मैं स्वीकार करता हूं कि बिजली के फ्रंट पर और अधिक लोगों की अपेक्षा थी, वो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगले 5 साल में बिजली के क्षेत्र में भी काफी काम करेंगे। इसलिए लोगों को हम बोलने का मौका नहीं देते, हम लोगों से पहले ही कहते हैं कि एपीएल बीपीएल की सूची में गड़बड़ी है, जन वितरण को और सुधार करेंगे, बिजली के क्षेत्र में जितना सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो जो हमारी कमियां हैं उसको ईमानदारी से हम जनता के बीच में स्वीकार करते हैं, और जो हमारी उपलब्धियां हैं वो हम लोगों को बताते हैं। सुशील जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि लालू यादव के जमाने में ये कहा जाता था कि लोग रंगदारी थी, गुंडागर्दी थी सड़कों के ऊपर, और जम की उगाही हुआ करती थी अपहरण उद्योग पर। आपके जमाने में ये है कि कम से कम नेता ही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हावी है, और अफसर भ्रष्टाचार भयानक है। देखिए अफसरशाही शब्द जो है ना, आप चाहे मध्य प्रदेश चले जाएं, गुजरात चले जाएं, पॉलिटिकल वर्कर एक बात आपको कहता हुआ सुनाई पड़ेगा कि अफसरशाही हावी है। मैं तो उल्टा कहूंगा कि हमारी सरकार ने अफसरों को जितना जनाभिमुखी बनाया है उतना आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। जनता दरबार लालू जी के राज में भी लगता था, लेकिन 2-4 महीने के बाद बंद हो गया। हमारा बीडीओ से लेकर डीएम तक और डीजीपी तक हफ्ते में 1 दिन आम आदमी से मिलने के लिए बैठता है। अफसरों के दौरे जो बंद हो गए थे, तो गांव गांव में हमारे अफसर जा रहे हैं गांवों के अंदर। पॉलिटिकल वर्कर वो तो इनएक्टिव हो गया एक तरीके से, और अफसर जहां भी जाइए कम से कम ये आरोप लगता है कि घुसखोरी बहुत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार हो गया, बिना 5 पैसे दिए काम नहीं होता। देखिए जो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर चाहता है कि लालू के राज में जिस तरह से छूट मिली हुई थी वो छूट उसको मिल जाए। इसको मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा, भले कोई कितना नाराज हो जाए, कि उनके जमाने में पॉलिटिकल वर्कर बीडीओ को कह के काम करवा रहा, पैरवी करा रहा, थाने से लोगों को छुड़वा रहा है। तो बीजेपी जेडीयू के वर्कर ने जो देखा था लालू के राज में पॉलिटिकल वर्कर को, वो उसकी कॉपी करना चाहता है। वो अगर कॉपी करेंगे तो लालू और हमें अंदर क्या रहेगा, चाहे जेडीयू का चाहे बीजेपी का, ये आजादी नहीं, ये आजादी हम कभी नहीं दे सकते हैं। और चाहे इसका नुकसान उठाना पड़े, खुलेआम कुछ भी नहीं, अफसर खुलेआम की बात नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर जो अफसरशाही की बात करता है वो ये इस बात को करता है। उसको लगता है कि मेरे कहने पर, उसे लगता है कि सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं तो मैं भी उप मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि हूं, और मेरे कहने पर थाना, बीडीओ, कोर्ट कचहरी को काम करना चाहिए।